अब देखो यार, अगर तुम लोग इम्पैक्ट रेसलिंग के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस इम्पैक्ट रेसलिंग के टीएनए बनने से पहले टीएनए के मल्टीपल रेसलर एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करने वाले गए। एईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन एमजेएफ की इंजरी और सर्जरी सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। आंद्रादे एल इदोलो के एईडब्ल्यू को लीव करने के बाद आंद्रादे ने उनका फाइनल स्टेटमेंट सामने कर दिया है। एईडब्ल्यू सुपरस्टार कोटा इबुशी के जापान में कल हुए मैच के बाद कोटा इबुशी को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। तो गाइस वहीं डब्ल्यूडब्ल्यू और टीएनए के पार्टनरशिप को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही शॉकिंग न्यूज आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन एमजेएफ की। अगर बात करें यहाँ पर एमजेएफ की तो गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एईडब्ल्यू के वर्ल्ड इन पेपर व्यू से पहले ही एमजेएफ यहाँ पर शोल्डर इंजरी से गुजर रहे थे। और गाइस एमजेएफ के इंजर्ड होने के बाद भी एमजेएफ ने वर्ल्ड इन पेपर व्यू पर उनका टाइटल डिफेंड किया था। बट गाइज अब जबकि एमजेएफ उनका टाइटल हार चुके गए और गाइज एमजेएफ को अब रेसल करने की जरूरत नहीं गए, तो गाइज यहाँ पर फाइनली एमजेएफ एईडब्ल्यू के अंदर अब यहाँ पर उनका लंबा ब्रेक लेने वाले गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि एमजेएफ की जो शोल्डर इंजरी है वो यहाँ पर इस समय काफी सीरियस है। और गाइज हो सकता है एमजेएफ की इस इंजरी के लिए एमजेएफ को यहाँ पर सर्जरी भी करानी पड़ सकती है। और अगर यहाँ पर एमजेएफ इस इंजरी की सर्जरी कराते गए तो एमजेएफ आराम से 3 से 4 महीने के लिए गायब रहने वाले गए। बट गाइज अगर एमजेएफ सर्जरी नहीं भी कराते गए तब भी एमजेएफ आराम से 1.5 से 2 महीने एईडब्ल्यू से गायब रहेंगे। और गाइज बेसिकली यहाँ पर एमजेएफ की इस इंजरी की वजह से आपको यहाँ पर लंबे टाइम तक एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन एमजेएफ देखने को नहीं मिलेंगे। बल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एमजेएफ एईडब्ल्यू पर उनका रिटर्न कब करते गए। बट गाइज एमजेएफ वो इकलौते रेसलर नहीं गए जो इस समय इंजरी की वजह से बाहर रहने वाले गए, क्योंकि गाइज इस हफ्ते एईडब्ल्यू के न्यूएस्ट साइनिंग कोटा इबुशी को बहुत ही सीरियस इंजरी हो चुकी है। वेल गाइज कल यहाँ पर जापान की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी प्रो रेसलिंग नोआ के साल के पहले पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर कोटा इबुशी नोआ लीजेंड नामुची मैराफूजी को फेस कर रहे थे। और गाइज यहाँ पर मैच के शुरू होने के पहले ही कोटा इबुशी यहाँ पर एंकल इंजरी से गुजर रहे थे। बट गाइज यहाँ पर इबुशी के इंजर्ड होने के बाद भी इबुशी ने चुतियापा करके मैच लड़ने की कोशिश की। और गाइज यहाँ पर इबुशी के इंजर्ड एंकल के साथ जब यहाँ पर इबुशी ने पेपर व्यू पर 35 मिनट का मैच लड़ा तो गाइज यहाँ पर मैच के एंडिंग के ऊपर कोटा इबुशी कामागोए के साथ मैच को तो जीत जाते गए। बट गाइज मैच के खत्म होने के बाद कोटा इबुशी खुद से रिंग के अंदर खड़े भी नहीं हो पाते गए। और गाइज यहाँ पर शो के ओवर होने के बाद जापान में कोटा इबुशी को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और गाइज अब यहाँ पर ये रिपोर्ट आ रही है कि कोटा इबुशी के ऑलरेडी इंजर्ड होने के बाद भी कल यहाँ पर जब कोटा इबुशी ने मैच को रेसल किया तो गाइज अब यहाँ पर कोटा इबुशी के एक के जगह दोनों एंकल के अंदर इंजरी हो चुकी है। और गाइज यहाँ पर कोटा इबुशी के दोनों एंकल में इंजरी होने के बाद इबुशी यहाँ पर लंबे टाइम तक रिंग से बाहर रहने वाले गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कोटा इबुशी एईडब्ल्यू पर उनका रिटर्न कब करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार सैंटाना एंड ओटीज की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू कंपनी के फाउंडेशन पर सैंटाना ओटीज के एक साथ डेब्यू करने के बाद और 3 सालों तक एईडब्ल्यू में साथ में काम करने के बाद अब यहाँ पर सैंटाना ओटीज एक साथ काम नहीं करते गए। और यही दोनों के साथ में काम ना करने को लेकर इस हफ्ते ओटीज ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की, जहाँ पर ओटीज का ये कहना है कि एईडब्ल्यू कंपनी ने पिछले 4 सालों के अंदर जिस तरीके से सैंटाना ओटीज को टैग डिवीजन में बुक किया है उस चीज को लेकर सैंटाना यहाँ पर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी। और गाइज बेसिकली इन दोनों की बुकिंग सिस्टम की वजह से सैंटाना ओटीज के बीच में भी डिफरेंसेस आते गए। और गाइज जब यहाँ पर इन दोनों को ये लगा कि ये दोनों साथ में काम नहीं कर सकते गए तो गाइज इन दोनों ने टेलीविजन से अपना ऑफ ले लिया। बट गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी फैंस को ये एक्सप्लेन करना चाहती थी कि आखिर सैंटाना ओटीज साथ में काम क्यों नहीं कर रहे गए। और गाइज इसीलिए टोनी खान के कहने की वजह से इन दोनों ने एईडब्ल्यू की स्टोरी लाइन के अंदर उस चीज को डाली जो यहाँ पर रियल लाइफ के अंदर हो रही थी। और गाइज इन दोनों का रियल लाइफ में जो हिट चल रहा था उस चीज को स्टोरी लाइन में डाल के ये दोनों एईडब्ल्यू के ऑन स्क्रीन पर अलग अलग हुए। और गाइज यहाँ पर ओटीज का ये कहना है कि वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर पॉसिबली अब दोबारा सैंटाना के साथ कभी भी टीम में काम नहीं करेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एईडब्ल्यू के अंदर सैंटाना ओटीज का रियूनियन कब होता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार आंद्रादे एल इदोलो की। बात करें यहाँ पर
आंद्रादे एल इदोलो की। तो गाइज ये बात तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आंद्रादे एल इदोलो का AEW कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका है और आंद्रादे ऑलरेडी AEW कंपनी को लीव कर रहे गए। और गाइज इस चीज को लेकर भी रिपोर्ट आ रही थी कि आंद्रादे साल के पहले WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर WWE के ऊपर उनका रिटर्न करने वाले थे। बट गाइज अब जबकि आंद्रादे ने उनका रिटर्न नहीं किया है तो गाइज अब ये रिपोर्ट आ रही है कि आंद्रादे एल इदोलो ओरिजिनली रॉ पर अपीयर होने वाले थे, बट गाइज लास्ट मिनट पर WWE ने उनके प्लान को चेंज कर दिया है। और गाइज पॉसिबली इस हफ्ते WWE के स्मैकडाउन के ऊपर आंद्रादे एल इदोलो LWO की स्टोरी लाइन पर रिटर्न करेंगे या फिर WWE के रॉयल रंबल के ऊपर आंद्रादे सरप्राइज बनकर रिटर्न करेंगे। बट गाइज जहां तक बात रही आंद्रादे के AEW करियर की, तो गाइज यहीं आज आंद्रादे एल इदोलो ने सोशल मीडिया के ऊपर एक लंबे चौड़े स्टेटमेंट के अंदर AEW कंपनी से उनके डिपार्चर को ऑफिशियली कंफर्म किया है। जहां पर आंद्रादे के इस लेटर के अंदर आंद्रादे एल इदोलो ने केनी ओमेगा, जॉन मॉक्सली, क्रिस जेरिको सहित काफी सारे रेसलर्स को थैंक यू करते हुए AEW कंपनी में उनके करियर को लेकर बात की गई। और आंद्रादे एल इदोलो ने बेसिकली ये कहा है कि वो यहाँ पर AEW कंपनी और टोनी खान को थैंक यू करना चाहेंगे और पिछले 2 सालों के अंदर आंद्रादे को AEW कंपनी में काम करके काफी मजा आया। बट गाइज अब यहाँ पर टाइम आ चुका है जब आंद्रादे एल इदोलो उनके करियर में नेक्स्ट मूव ले। और गाइज बेसिकली यहाँ पर आंद्रादे के इस स्टेटमेंट के अंदर आंद्रादे AEW कंपनी को थैंक यू कर रहे गए और साथ ही में आंद्रादे ये कंफर्म कर रहे गए कि वो यहाँ पर गारंटेड AEW कंपनी को लीव कर चुके गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि आंद्रादे एल इदोलो AEW को लीव करके WWE पर उनका रिटर्न कब करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही लीव करने की, तो गाइज अब यहाँ पर AEW के बाद अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी इंपैक्ट रेसलिंग के मल्टीपल रेसलर इंपैक्ट रेसलिंग को लीव करने वाले गए। और गाइज यहाँ पर 13 जनवरी को इंपैक्ट रेसलिंग के TNA बनने से पहले अब यहाँ पर इंपैक्ट रेसलिंग के 2 ऑफ द बिगेस्ट फीमेल सुपरस्टार डियोना पुराजो और ट्रिनिटी यहाँ पर इंपैक्ट रेसलिंग को लीव कर रही गए। और गाइज ये चीज भी कंफर्म हो चुकी है कि इन दोनों की कंपनी को लीव करने के बाद ये दोनों किस कंपनी को ज्वाइन करने वाले गए। गाइज 1.5 साल पहले नायोमी के WWE से रिलीज होने के बाद नायोमी ने WWE कंपनी को लीव करके इंपैक्ट रेसलिंग को ज्वाइन किया था और करीबन 1.5 सालों तक इंपैक्ट रेसलिंग में काम करने के बाद अब यहाँ पर इंपैक्ट रेसलिंग के हार्ड टू किल पे-पर-व्यू के ऊपर नायोमी का कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने वाला है। और ये ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है कि नायोमी के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो यहाँ पर TNA में न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन न करके बल्कि WWE पर रिटर्न कर रहे गए। और क्योंकि नायोमी के हस्बैंड जे उसो WWE पर काम करते गए और WWE के अंदर अब ट्रिपल एच का एरा आ चुका है, तो गाइज इसीलिए नायोमी के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होते ही वो यहाँ पर WWE पर वापस जाएंगे। तो गाइज वहीं इंपैक्ट रेसलिंग की लॉन्ग टाइम नॉकआउट चैंपियन डियोना पुराजो का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी ओवर हो चुका है। और गाइज डियोना पुराजो के फ्री एजेंट बनने के बाद वो यहाँ पर TNA पर रिटर्न ना करके बल्कि AEW कंपनी को ज्वाइन कर रही गए। और गाइज क्योंकि डियोना पुराजो AEW पर पहले भी काम कर चुकी गए और AEW के अंदर ब्रिट बेकर और एलीट डियोना पुराजो के करीबी दोस्त है, तो गाइज ये चीज भी कंफर्म मानी जा रही गई कि मर्सिडीज मोन के साथ साथ टोनी खान डियोना पुराजो को साइन करने वाले गए। और बेसिकली इंपैक्ट रेसलिंग के TNA बनने से पहले इंपैक्ट रेसलिंग के नाका डिवीजन के अंदर 2 ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार इंपैक्ट रेसलिंग को लीव करके WWE और AEW जैसी कंपनी को ज्वाइन कर रही गए। वेल अब ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि इंपैक्ट रेसलिंग के TNA बनने से पहले TNA के अंदर कोई रेसलर बचता भी है या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही TNA रेसलिंग की, तो गाइज यही TNA के लॉन्ग टाइम WWE के राइवल रहने के बाद अब यहाँ पर TNA और WWE के पार्टनरशिप करने को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही गई। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, TNA रेसलिंग यहाँ पर WWE की अमेरिका में लॉन्ग टर्म राइवल रह चुकी गई। और अब जब यहाँ पर 13 जनवरी को TNA उनका रिटर्न कर रही गई, तो गाइज यही TNA के रिटर्न होने से पहले WWE के CEO ट्रिपल एच इस हफ्ते कोई बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले गए। और गाइज WWE ने इस चीज को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि इस थर्सडे को WWE की तरफ से ट्रिपल एच एक मेजर अनाउंसमेंट करेंगे। और यही ट्रिपल एच की अनाउंसमेंट वाली बात सामने आने के बाद अब इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि ट्रिपल एच यहाँ पर जो अनाउंसमेंट करने वाले गए वो यहाँ पर TNA से रिलेटेड होने वाली गए। और गाइज पॉसिबली इस थर्सडे को ट्रिपल एच ये अनाउंस करेंगे कि TNA रेसलिंग अब यहाँ पर उनके पे-पर-व्यूज को TNA रेसलिंग यहाँ पर WWE के नेटवर्क के ऊपर ब्रॉडकास्ट करेगी। और गाइज जैसा कि मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ, इंपैक्ट रेसलिंग के दोबारा TNA बनने के बाद इंपैक्ट रेसलिंग यहाँ पर उनके पे-पर-व्यूज को पीकॉक के ऊपर ले जा रही गए। और गाइज अब यहाँ पर जब इंपैक्ट रेसलिंग उनके पे-पर-व्यू को TKO के स्ट्रीमिंग सर्विस पर ले जा रही गए, तो गाइज इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि ट्रिपल एच पॉसिबली TNA को लेकर पार्टनरशिप कर
कर सकते गए। और गाइस WWE के AJPW और स्टारडम से पार्टनरशिप ट्राई करने के बाद अब TNA वो कंपनी होने वाली गए जिसके साथ WWE पार्टनरशिप कर सकती गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर TNA रेसलिंग ने ऑलरेडी ये अनाउंस किया है कि 13 जनवरी को जब यहाँ पर TNA उनका रिटर्न करेगी तो उस शो के ऊपर कोई ऐसा रेसलर अपीयर होने वाला है जिसे यहाँ पर फैंस ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। और गाइस उस समय से काफी सारी रूमर आ रही गए कि पॉसिबली AJ स्टाइल वो रेसलर हो सकते गए जो यहाँ पर TNA के पहले शो के ऊपर अपीयर होंगे। और गाइस AJ स्टाइल तभी अपीयर होंगे जब यहाँ पर WWE और TNA के बीच में वर्किंग रिलेशनशिप होगा। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या सच में इस थर्सडे के ऊपर WWE TNA को लेकर अनाउंसमेंट करते हैं या नहीं। वेल गाइस आप लोग WWE और TNA की पार्टनरशिप देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।